पहाड़ के युवा जो नशा पानी कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं ये चीजें? नशा पानी इसीलिए कर रहे हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होगा तो काम करेंगे, नहीं तो नशा ही करेंगे। नशा करेंगे। हेलो दोस्तों, राम राम, जय हिंद। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने यहाँ पे उत्तराखंड में जो बेरोजगारी हो रही है, आखिर सरकार के द्वारा जो यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं, क्या उत्तराखंड में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं? इस चीज के बारे में आइए मैं बात करता हूँ अपने कुछ लोकल के साथियों से, और हमारे युवा साथी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई जी, आपने ये बताइए, आपकी उम्र कितनी हो गई है अभी? मेरी उम्र 24 साल। 24 साल। तो आपने 24 साल में अभी तक क्या क्या देखा अपने इस क्षेत्र में, क्या क्या सुविधाएं देखी? आप हमें बताइए कि सरकार से आपको क्या क्या बेनिफिट मिला है। 24 साल में तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? जैसे कुछ नहीं हुआ में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कुछ क्या क्या नहीं हुआ है, मतलब बताइए अपने क्षेत्र में बताइए। आप किस क्षेत्र से हैं ये बताइए हमें। हम बगवाली पोखर। बगवाली पोखर। बगवाली पोखर में क्या क्या सुविधाएं आप चाहते हैं जो सरकार दे आपको? सुविधा यही है कि सभी पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। पहली बात, 5 साल में कोई भी रोजगार नहीं मिला है। कोई भी रोजगार। अब ये 5 साल, अब चुनाव का टाइम आने वाले हैं। इसमें तो हमारे पास कोई भी रोजगार नहीं है। कोई भी रोजगार नहीं है। तो फिर कई मुद्दे हैं, जैसे कि अभी मार्केट में कई अपने यहाँ बगवाली पोखर क्षेत्र में शौचालय नहीं है। शौचालय 24 साल में शौचालय नहीं है। आप सोच सकते हैं। बगवाली पोखर क्षेत्र में। बगवाली पोखर क्षेत्र में अगर कोई बाहरी व्यक्ति तो हमसे पूछे कि यहाँ पर भैया कहीं शौचालय है या वॉशरूम है, तो हम उसे सॉरी बोल सकते हैं। हम उसको कोई किसी को और जगह नहीं बता सकते। तो दोस्तों देखिए, अभी तक भाई ने हमें जो सूचना दी है, इसके आधार पर बगवाली पोखर क्षेत्र में आपकी उम्र कितनी हो गई है? 24 साल। 24 साल में भाई ने यहाँ पर कोई भी सुलभ शौचालय नहीं देखा है। अगर कोई भी बंदा इनके क्षेत्र में आता है और पूछता है कि भैया हमें किसी को इमरजेंसी में बाथरूम लग जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है बगवाली पोखर क्षेत्र में। पहला मुद्दा इनका ये है कि यहाँ पर सुलभ शौचालय बनना चाहिए। पहला मुद्दा है युवाओं का रोजगार। जैसे कि पढ़े लिखे युवा हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी धरातल में कोई भी काम नहीं दिखा उनके लिए। कोई भी काम नहीं। अगर हर युवा से पूछ सकते हैं आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसके बारे में पूरी पड़ताल हमारी चलेगी। ये एक अभियान शुरू हो चुका है। तो वही कर सकते हैं जब युवा जागेगा। हम हर युवा से ये सवाल पूछेंगे कि आखिर उन्होंने क्या अपने जीवन काल में देखा। पहाड़ों से लोग पलायन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, आप हमें ये बताइए। पलायन का कारण वही है, वोट ले रहे हैं और हमें रोजगार दे नहीं रहे हैं। बाहर हमने खाली अपने 2x4 के कमरे में दिन काटने हैं। 2x4 तो उनमें ऐसा काम ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक की बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि तुम दिल्ली को यहाँ से कंपेयर वो नहीं कर सकते हो, मतलब यहाँ के लोगों से नहीं जोड़ सकते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ जागरूक लोग रहते हैं जो आवाज उठाना चाहते हैं। अभी पहाड़ में हमारे गार्जियन आवाज उठाना जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि हमारे पहाड़ों में रोजगार होना चाहिए, बेरोजगारी को खत्म होना चाहिए। और जितने भी बाहर से यहाँ पे लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, हमारे बंदों को यहाँ पर कम सैलरी दी जाती है। आप अगर बताइए तो आप अपने जीवन काल में आपने कहीं पर नौकरी की है? हमने कई जगहों पे नौकरी की है। जैसे कहाँ आप नौकरी के लिए गए? उत्तराखंड से बाहर कहीं गए हैं? मैं पहली बार चंडीगढ़ गया हूँ। चंडीगढ़ गए। कितनी सैलरी मिलती थी आपको वहाँ पे? मुझे स्टार्टिंग में मैं होटल इंडस्ट्री के अंदर गया हूँ। तो आपको अपना उत्तराखंड छोड़ के बाहर जाने की क्या क्या जरूरत पड़ी? क्यों पड़ी आपको जरूरत? कुछ नहीं थी, मैंने केवल एक बार दुनिया देखनी थी। वहाँ के लोगों की सोच और अपने उत्तराखंड के लोगों की सोच देखनी थी। वहाँ विकास देखना था और अपने उधर भी विकास देखना था। तो आपको क्या लगता है, शहर और पहाड़ के बीच में क्या आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है? शहर और गाँव के बीच में जो विकास होने का कारण है कि गाँव के लोग बोलना नहीं चाहते, वो अपने अधिकारियों को पहचान नहीं रहे, जो कि सरकार के पास बहुत सी सुविधाएं हमारे लिए। देखिए, आपकी उम्र 24 साल आपने अपने बताई है, तो आपने यहाँ पे कई सारे सरकारों को आते जाते हुए देखा होगा। कई सारे विधायक आपके सामने बदल गए होंगे। बहुत सी सरकारें आई हैं, उनकी कई सारे वादे हुए, क्या वो वादे पूरे हुए? कभी नहीं हुए। आप देखो, कभी आप भी लगा लो, आपने इतने हमारे कई प्रोग्राम होते हैं कॉलेज से लेके, या कभी रामला ग्राउंड में कई मुद्दों पर हमारे को योजनाएं दी जाती हैं, पर उन योजनाओं में कभी वो योजना हमारे तक पहुंचती नहीं है। और उसके बाद लोग अपना बिजी हो जाते हैं, कोई उस पर ध्यान देता नहीं है। और ऊपर वो पैसा पता नहीं कहाँ है, क्या है, वो तो कोई, अब हम क्या जाने, ये तो सभी जानते हैं। आपका मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है कि बगवाली पोखर क्षेत्र में एक तो सुलभ शौचालय होना चाहिए। मेरा मेन मुद्दा यही है कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर अच्छा सा उनके क्वालिफिकेशन देख के, और वो इधर से बाहर ना भटके उन चीजों में। यहाँ उत्तराखंड में, अपने उत्तराखंड में सभी के साथ रहें।
हमारे पहाड़ के युवा जो नशा पानी कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं ये चीजें? नशा पानी इसीलिए कर रहे हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होगा तो काम करेंगे, नहीं तो नशा ही करेंगे। नशा करेंगे, ये और नशे से वो खत्म हो जाएंगे एक दिन। तो दोस्तों, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अगर पहाड़ के लड़कों के पास रोजगार होगा तो वो अपने किसी न किसी काम में बिजी होंगे, उन्हें किसी से ऐसे सोचने की ज्यादा कोई वो नहीं रहेगी। अगर पहाड़ों में ही, अभी हमारे यहाँ पे शिडगुल एरिया में देख लीजिए आप, रुद्रपुर में, अगर हमारा पहाड़ का कोई बंदा वहाँ पे जॉब करने के लिए जाता है तो उसको सिर्फ 10,000 12,000 रुपए सैलरी मिलती है। अगर कोई बाहर अन्य स्टेट से वहाँ पे जॉब करने के लिए आता है तो उसे 20,000 25,000 सैलरी मिलती है। हमारे पहाड़ के युवाओं के लिए ये सैलरी क्यों नहीं है? पहला मुद्दा ये। और हमारे बगवाली पोखर क्षेत्र में एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। सुलभ शौचालय का बनना बहुत जरूरी है। अगर कोई दिल्ली, चंडीगढ़, बाहर के लोग कोई आ गया हमारे मार्केट से गुजरता है, तो अगर कभी हमें किसी ने, लेडीज ने जब पूछ दिया भैया कि वॉशरूम किधर है, तो यहाँ वॉशरूम के लिए अभी 24 साल तो मेरी एज हो चुकी है, ये 5 साल जाने वाले हैं। उसमें एक 25 करोड़ की योजनाएं मैंने सुनी थी कि एक ऐसी चीजें मिलती हैं। अब ये पता नहीं, जनता बेहतर जानती है। लेकिन एक शौचालय नहीं बन सकता। आप सोच लो कि रोजगार क्या मिलेगा हम युवाओं को। और सबके पास डिग्रियां हैं, मेन बात है युवाओं के पास डिग्रियां हैं, और लेकिन रोजगार नहीं है उनके पास। युवाओं के पास क्या नहीं है, उनको बोलना नहीं चाहते, वो अपने अधिकारियों को पहचानना नहीं चाहते। अब हमने ये अभियान शुरू किया है। अब डेली इन्हीं मुद्दों पर वीडियो बनेगी, सरकार तक हर वीडियो हमारी जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।